तो भ्रष्टाचार है अस्पताल में और पैसे लेकर रिपोर्ट कराई जाती है, जांच कराई जाती है क्या कि दवाई भी बाहर से लिखी जाती है कि कह दिया जाता है डॉक्टर द्वारा कि ये दवाई उपलब्ध नहीं है। सर्जरी हुई है, पता चला उसके यहाँ कोई इस तरह की कंप्लेंट्स है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, उसका सारा डेटा कंप्यूटर पे मौजूद होगा। कहीं भी जाके विदेश में भी अगर इलाज कराएगा तो उसका सारा डेटा कंप्यूटर पे मौजूद रहेगा। इसके बारे में CMS से जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तो किस तरह के पेशेंट अभी भी रेफर किए जाते हैं? कार्डियोलॉजी में कमी है, स्किन में कमी है, इवन फिजिशियन की भी कमी है। न्यूरोलॉजिस्ट जो पेशेंट हैं जो दवाई लेते हैं उपचार कराने के बाद में जो डॉक्टर लिख देते हैं काउंटर से, तो उसमें काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है कि अस्पताल को सीज कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई है, बाद में कुछ दिनों बाद ओपन हो जाता है। हाँ, प्राइवेट में डिलीवरी होती है उसके मुकाबले गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा डिलीवरीज होती हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस भी होते हैं। जब 2 दिन रहते हैं, उन 2 दिन में अगर पेशेंट को दिक्कत होगी तो कहाँ जाएगा? कभी बाई चांस रेयर केसेस में कहीं लेट होता तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया जी, डॉक्टर सुनील तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं क्या हैं, प्रमुख व्यवस्थाएं, सुविधाएं क्या उपलब्ध बारे में CMS से जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कुछ बता दूं कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और आपका जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ENT सर्जन है, आई सर्जन है, फिजिशियन है और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। साथ में हमारे यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा मौजूद है, CT स्कैन की सुविधा मौजूद है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद है। ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जिन विभागों में डॉक्टर की जो कमियां हैं? कार्डियोलॉजी में कमी है, स्किन में कमी है, इवन फिजिशियन की भी कमी है। न्यूरोलॉजिस्ट का यहाँ कोई पद नहीं होता है, लेकिन बाकी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब आपने कार्यभार संभाला और आज क्या अंतर देखते हैं? इमरजेंसी की जो सुविधाएं लोगों को, इमरजेंसी की सुविधाएं पहले से बेहतर हैं और जो रेफरल था वो पहले से कम हो गया है। पहले ज़्यादा के पेशेंट रेफर किए जाते थे और डॉक्टर्स की बात पहले से हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराई है। यहाँ पे बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। तो किस तरह के पेशेंट अभी भी रेफर किए जाते हैं? हेड इंजरी से रिलेटेड पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं जिनकी व्यवस्था जिनमें न्यूरो सर्जन के एक्शन की जरूरत है। बाकी जो हेड इंजरी यहाँ पर ट्रीट हो सकती है उसको हम लोग रेफर नहीं करते हैं। CT स्कैन करा के अगर वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकता है तो उसको ही मैनेज किया जाता है। अच्छा, एक स्लिप को लेके जब एक पर्ची बनवाने कोई व्यक्ति आता है तो एक उनसे आधार कार्ड की मांग की जाती है। अगर यदि आधार कार्ड ओरिजिनल उनके पास नहीं है तो क्या स्लिप उनकी बनेगी या नहीं बनेगी? आधार कार्ड लाना पेशेंट के फायदे का चीज है। रीजन बीइंग कि उसकी आभा ID जनरेट की जाती है। जब उसकी आभा ID बनती है तो उसका पूरा डेटा कंप्यूटर पे चला जाता है, तो आगे बार बार उसको पेपर नहीं बनवाना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना सीधा डॉक्टर के पास जा सकता है, तो उसका ही फायदा है पेशेंट का। यानी जो आभा ID बनाई जाएगी, जो उसका इलाज होगा, वो सारी जो दस्तावेज होंगे वो अपलोड होंगे, उसे बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसे बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसका सारा डेटा कंप्यूटर पे मौजूद होगा। कहीं भी जाके विदेश में भी अगर इलाज कराएगा तो उसका सारा डेटा कंप्यूटर पे मौजूद रहेगा। ये बाकी सभी डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में, तो वही हमारे यहाँ करने की कोशिश की जा रही है वो पेशेंट के फायदे के लिए। तो और क्या सुधार आपके कार्यकाल में हुआ? यहाँ पे पहले से इजी हो गया है। एक तो आपका पेपर बनना, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ा दिए हैं। वो बेसिकली रिलेटेड तो CMS से है, लेकिन हम लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़वाए। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में वेटिंग हुआ करती थी, वो वेटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। 1 महीने से ज़्यादा की वेटिंग होती थी, वो अब नेक्स्ट डे ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो जाता है। CT स्कैन में भी यहाँ पे 15 से 20 दिन की वेटिंग हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई है। वो भी विदिन 2-3 डेज ही अब CT स्कैन हो जाता है और जिसकी इमरजेंसी है उसको उसी दिन करवा दिया जाता है। तो इस तरह सारी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। हम लोगों ने प्राइवेट के कार्डियोलॉजिस्ट को लेकर यहाँ पे कार्डियोलॉजी की सुविधा यहाँ पे दी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग हमारी यहाँ मदद करते हैं। एक न्यूरो सर्जन भी फ्री में सेवा देते हैं, एक ऑन्कोलॉजिस्ट भी फ्री में सेवा देते हैं। वो मेरे आने के बाद ही मैंने यहाँ पे कराया है। हाँ, यानी जो डॉक्टर नहीं थे और आप उन डॉक्टर को व्यवस्था करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए, जो लोगों को जो बीमार हैं उनका उपचार कर रहे हैं, उन्हें उपचार प्रदान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप मुजफ्फरनगर में आने के बाद? यही उपलब्धि है। जैसे कि वो ये कि हम लोगों ने जो
करप्शन का एक रीजन था कि वेटिंग रहती थी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, तो वो बहुत कम हो गया। वो ना के बराबर वेटिंग रह गई तो करप्शन नहीं है। लोग वरना पैसे दे के लोग सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कराया करते थे। साथ में पहले CSCs पे 3 से 4 एक्सरे मशीन थी, अब सारी CSCs पे एक्सरे मशीन है 12 की 12। यानी आपके आने से पहले की जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हुआ है। बिल्कुल, जो लोगों की परेशानियां थी कि पैसे ले लिए जाते थे, नेचुरली वो अब स्थितियां सुधर गई हैं और फैसिलिटीज़ बेहतर हुई हैं, लोगों के कार्य करने का तरीका अच्छा हुआ है, लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। साथ में हमारे यहाँ खतौली में एक CT स्कैन आ गई है मशीन, वो अब शुरू हो जाएगी। हमारे टाइम की ये उपलब्धि है। और साथ ही एक डिजिटल एक्सरे मशीन भी वहाँ पे लगाई जा रही है और सभी CSCs पे 12 की 12 CSC पे डिजिटल एक्सरे लगा दिया गया है। आपने कहा है कि आपकी पोस्टिंग से पहले, जब आपकी तैनाती हुई उससे पहले भ्रष्टाचार था कि पैसे लेकर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन लोगों की इस तरह की कंप्लेंट लोगों की कंप्लेंट थी। तो क्या कंप्लेंट इस तरह की आपके कोई सामने आई तो उस पर क्या कार्रवाई? यही तो कार्रवाई हुई कि वेटिंग खत्म करा दी। नहीं, वेटिंग तो खत्म हुई। क्या वो जो आरोप लोग लगा रहे थे, वो जो जनता का आरोप थे कि पैसे लेकर भ्रष्टाचार है अस्पताल में और पैसे लेकर रिपोर्ट कराई जाती है, जांच कराई जाती है, क्या वो सही पाई गई? अगर सही पाई गई तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? प्रूव तो नहीं हुआ वो, क्योंकि किसी ने भी उसका कोई प्रूफ नहीं दिल पाया, तो प्रूव नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को नज़र में रखते हुए उसको बेहतर करने के लिए कि भाई समय डिले अगर लेट होता है तो नेचुरली वो चांस रहते हैं, तो इसलिए हमने वो वेटिंग खत्म कर दी। दवाइयों को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगता है कि दवाई भी बाहर से लिखी जाती है, कि कह दिया जाता है डॉक्टर द्वारा कि ये दवाई उपलब्ध नहीं है। नहीं, दवाइयाँ मैक्सिमम हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और ज़्यादातर यहीं से लिखी जाती हैं। अगर उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लिखी जाती है? नहीं, वो सिर्फ आयुष्मान जो हमारे यहाँ पे मतलब बेसिकली मेडिकल स्टोर खोले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से सस्ती दरों पे, उसी से लिखा जाता है, जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती। यानी जो आरोप पब्लिक लगाती है कि बाहर से अन्य स्टोरों से लिखा जाता है, वो आरोप गलत है? वो गलत है। हमारे यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इस तरह के को बाहर से लें। हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि सभी डॉक्टर्स यहीं से लें, अगर कोई लिखता है तो हमें जानकारी दो, उसके लिए आप कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अक्सर देखा भी जाता है कि जो दवाई दिखा देते हैं डॉक्टर को, लेकिन कुछ जो पेशेंट हैं वो बिना उपचार के वापस लौट जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अब कोई बाई चांस कोई डॉक्टर ही नहीं है, बाई चांस छुट्टी पे है या कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, तो कोई चला गया होगा तो जानकारी में नहीं है। अदरवाइज हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह सभी के लिए हैं और हमेशा अवेलेबल रहती हैं। जैसे आपने पर्ची के लिए, आवेदन के लिए, जैसे कोई उपचार कराना आता है, पर्ची बनवाता है, आवेदन कराता है, तो उसके लिए काउंटर बढ़वाए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल बढ़ा दिए गए। दवाइयों के लिए क्या बढ़ाएंगे या आपको लगता नहीं है कि ये जो, या बिल्कुल लगता है कि एक ही काउंटर, एक दो काउंटर जितने भी हैं मौजूद वो उतने सही हैं, क्योंकि लाइनें जो कतार हैं वो लंबी लगी रहती है लोगों के? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के काउंटर बढ़ा दिए गए हैं, एक अलग से एक रूम बनाया गया है, उसमें पीछे एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ाया गया है। इसी तरह दवाई के लिए भी हम लोगों ने एक आध काउंटर बढ़ाया है और भविष्य में भी उस पर काम चल रहा है कि हम लोग उसके लिए एक अलग से एक बिल्डिंग बना के एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन के काउंटर। आपको लगता है कि जो पेशेंट हैं, जो दवाई लेते हैं उपचार कराने के बाद में, जो डॉक्टर लिख देते हैं काउंटर से, तो उसमें काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जरूरत, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ेगी नीड तो हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि जो आज से 10 साल पहले काउंटर थे तो उतने काम करते रहेंगे, ये तो हमेशा रहेगी। आगे और बढ़ेंगे, आने वाले अगले साल में हो सकता है और काउंटर बढ़ाने पड़े, ये तो हमेशा ही रहता है, ये तो रूल है। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले में जो प्राइवेट अस्पताल है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई होती है, हमेशा उनकी ऐसे कितने हॉस्पिटल है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई? उसकी संख्या हमारे बाबू बता देंगे आपको, क्योंकि वो रेगुलर चलती रहती है, उसका एक फिक्स्ड डेटा नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल को सीज कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई है, बाद में कुछ दिनों बाद ओपन हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर उसका कोई कारण सामने आता है, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में सामने ये आता है कि अगर मान लिया किसी के बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा है, अगर उसने करना शुरू कर दिया तो खोल दिया जाता है। किसी का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है या सर्जरी हुई है, पता चला उसके यहाँ कोई इस तरह की कंप्लेंट्स है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, उसने डॉक्टर अवेलेबल करा दिया तो खोल दिया जाता है। तो बंद तो नहीं कर सकते ना, फैसिलिटी बढ़ानी है घटानी नहीं है ना क्षेत्र में। आप कह रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट की आपने व्यवस्था कराई, पेशेंट का उपचार कर रहे हैं, जो दिल के मरीज हैं उनको इलाज दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों, जो पब्लिक आती है हॉस्पिटल में उपचार कराने के लिए, पेशेंट का आरोप रहता है कि जब भी हम जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर नहीं मिलते? ये हो सकता है कि कभी बाई चांस वो छुट्टी पे हो तो ऐसा हो सकता है, बाकी 4 दिन तो कम से कम कार्डियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ बैठते हैं और डेली के डेली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरूर मिलता है। यानी कौन कौन से ऐसे 4 दिन हैं जब कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है? शुरू के 4 दिन हफ्ते के, तो जो लास्ट के 3 दिन है, अगर 2 दिन
लास्ट के, हाँ, संडे बंद रहता है। अब संडे बंद रहता है। और जब 2 दिन रहते हैं, उन 2 दिन में अगर पेशेंट को दिक्कत होगी तो कहाँ जाएगा? यहीं पे डॉक्टर साहब हैं दूसरे जो और डॉक्टर हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, जो उनकी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। अनुपस्थिति में उपस्थित होकर उनको देखेंगे। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में जो हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पे, फिजिशियन, वो उनको देखते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो गरीब महिलाएं हैं आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों मजबूर हैं इलाज कराने के लिए? क्या उनको नहीं लगता कि यहाँ सुरक्षित हैं या अच्छा इलाज प्रदान नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ अच्छा इलाज होता है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, डिलीवरी होती है। जो टोटल प्राइवेट में डिलीवरी होती है उसके मुकाबले गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस भी होते हैं। एम्बुलेंस लेट पहुंचती है तो क्या ये आरोप सही है? नहीं, क्या टाइम? हमारे यहाँ का टर्न अराउंड टाइम 6 मिनट है। 6 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, तो 6 मिनट तो कुछ ज़्यादा नहीं होते। कभी बाई चांस रेयर केसेस में कहीं लेट होता तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आजकल देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब इमरजेंसी के सामने जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहां पर वाहनों की जो पार्किंग करते हैं वाहन, तो उनकी स्लिप दी जाती है उनको। इसके बारे में सीएमएस आपको बता पाएंगे क्योंकि उन्हीं के अंडर का मामला है, तो उनसे आप जानकारी लें। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो अस्पताल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, या मुजफ्फरनगर की पब्लिक है जो उपचार कराने यहाँ पर आते हैं या किन कारणों से नहीं आते, तो उनको क्या एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम में यहाँ पे सारी फैसिलिटी जो भी उपलब्ध है वो आपकी सेवा में हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। और आप लोग यहाँ आएँ, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बताएं, हम लोग पूरी मदद करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया जी, और हमने इनसे सभी सवाल किए हैं। इन सवालों के क्या जवाब आए हैं वो आपने सुनाई है। देखते रहिए खोज न्यूज़, मैं आपके साथ हूं।